नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक को पढ़ा और साथ ही हमने राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न समितियों के बारे में भी पढ़ा। फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसमें 1 नवंबर 1956 को भारत को कुल 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। परंतु वर्तमान में 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं कि कब कब किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जो कि निम्न थे। 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये कुल 14 राज्य उस समय बनाए गए थे। और केंद्र शासित प्रदेशों में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा, ये कुल 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें परिवर्तन कब कब किया गया। सबसे पहला परिवर्तन बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा किया गया, जिसमें बम्बई को महाराष्ट्र, जो कि मराठी भाषी क्षेत्र थे, और गुजरात, जो कि गुजराती भाषी क्षेत्र थे, इन 2 राज्यों में विभाजित किया गया। तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। 14 राज्य थे और बम्बई अब 2 राज्यों में बट गया, तो अब राज्यों की संख्या हो गई 15। इसके अगले ही साल 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया, जो कि 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद 1954 में फ्रांस द्वारा हस्तांतरित पुडुचेरी को 1962 तक शासन अधिकृत क्षेत्र की तरह, और फिर 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा ही इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर क्षेत्रों को मिलाकर 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाब को विभाजित कर हरियाणा को 17वां राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तीनों एक ही स्टेट थे, लेकिन फिर पंजाब को विभाजित किया गया, जिसमें कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया और चंडीगढ़, जो कि दोनों की राजधानी है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी, उसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया और वो दोनों की राजधानी भी है। 1971 में पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को, जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसे 18वां राज्य बनाया गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों, मणिपुर को 19वां राज्य और त्रिपुरा को 20वां राज्य बनाया गया। मेघालय एक उपराज्य की कैटेगरी में था, जिसे कि 21वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद 1987 में मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य तथा गोवा को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, उसे 25वां राज्य बनाया गया। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां राज्य बनाया गया। उत्तराखंड को, जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र था, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, उसे उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वां राज्य बनाया गया।
और झारखंड जो कि बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, उस बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड 28वां राज्य बनाया गया। इसका डेट भी आप याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को अलग किया गया था। फिर उत्तराखंड को 9 नवंबर को अलग किया गया और झारखंड को 15 नवंबर, जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उस दिन इसे अलग राज्य बनाया गया। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को, उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर और फिर झारखंड को 15 नवंबर। ये तीनों नवंबर में ही 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इन राज्यों का स्थापना किया गया था। इसके बाद फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को, जो कि एक राज्य था, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया गया। इसके बाद का जो अभी लेटेस्ट परिवर्तन है उसमें दादरा और नगर हवेली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तथा दमन और दीव, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन दोनों का विलय कर दिया गया। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 1956 में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उसमें समय समय पे परिवर्तन हुआ और उससे अलग अलग राज्य बने। तो वो जो 14 राज्य बनाए गए थे उसके क्षेत्रों में तो परिवर्तन हुआ ही, साथ ही साथ कुछ राज्यों के नाम में भी परिवर्तन हुआ। सबसे पहले 1950 में संयुक्त प्रांत से इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। 1956 में त्रावणकोर को केरल नाम दिया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु, 1973 में मैसूर को कर्नाटक, 1973 में ही लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप समूह नाम दिया गया। 1992 में दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और भी इसमें कई क्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के कई क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। और फिर 2006 में पांडिचेरी को पुडुचेरी नाम दिया गया, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2007 में उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश से जो क्षेत्र अलग किया गया था, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के क्षेत्रों को, उसका नाम पहले उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा को उड़ीसा नाम दिया गया। तो ये थे दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन, कि कब कब किन किन राज्यों का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया भाषाई आधार पर और कुछ प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। किन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, किन केंद्र शासित प्रदेश को कब राज्य बनाया गया, ये सब डिटेल अभी हमने पढ़ा। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो भी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक को डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।